स्वामी विवेकानंद जी ने एकाग्रता के कुछ रोचक सरल रूप में रहस्य को उद्घाटन किया है। उन्हीं फूलों को समेट के यह माला प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यार्थी अध्ययन में अपने मन को एकाग्र करने के तरीके। एक, जिस प्रकार प्रत्येक योगी को ध्यान करने के लिए एक स्थिर तथा उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है, उसी तरह प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी किताब कापियों को फैलाकर सुविधापूर्वक बैठने के उपयुक्त मेज कुर्सी अवश्य हो। 2, एक बार लिखने या पढ़ने बैठ जाने के बाद अनावश्यक रूप से अपना शरीर नहीं हिलाना चाहिए। अतएव अध्ययन के समय एक उचित तथा स्थिर मुद्रा में बैठना बड़ा महत्व रखता है। 3, अध्ययन के लिए एक बार में एक ही विषय लिया जाए। इसके फलस्वरूप विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और भावी अध्ययन में भी सहायता मिलेगी। 4, मन को कम से कम 1 घंटे तक अबाध रूप से अध्ययन में लगाए रखना चाहिए। 5, अध्ययन के दौरान संभव है कि परिवार का कोई सदस्य विनयपूर्वक किसी अन्य कार्य के लिए बुलाने आ जाए। इसीलिए घर के लोगों को पहले से ही बता देना होगा, कृपया मुझे 1 घंटे तक न बुलाए। 6, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पाने एक रास्ता है अवश्य, और वह यह है कि छात्र अपने मन के भीतर अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा विकसित करे। यदि मन में ऐसी तीव्र व्याकुलता है तो फिर बाहरी शोरगुल शायद ही सुनाई पड़े। 7, एक दूसरा उपाय भी है जिसके द्वारा अध्ययन में एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है, और वह है पठनीय विषय पर अच्छी तरह ध्यान देना। इस सतर्कता को अवधान कहते हैं। इसका अर्थ है मन को जागरूक रखना। जिसका मन जागरूक है केवल वही एकाग्रता की प्राप्ति में सफल हो सकता है। तो फिर मन को कैसे जागरूक रखा जा सकता है? कुछ उपयोगी सुझाव यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। 1, कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ निद्रा में वृद्धि करते हैं। ऐसे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। 2, मन तभी सशक्त होगा जब शरीर के विभिन्न अंग स्वच्छ रखे जाए। इसके अतिरिक्त पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि दैनंदिन उपयोग की सारी वस्तुएं साफ रहे। 3, कमरे की अन्य सभी वस्तुएं तथा दैनिक उपयोग की चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से रखी जाए। यह सुशृंखलता सबल रूप से मन की जागृत अवस्था को प्रकट कर सकती है। अधिकांश छात्रों में लापरवाही का भाव ही देखने में आता है। उनकी व्यक्तिगत चीज़ों तथा पुस्तकों की दुरावस्था को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि वे कितने लापरवाह हैं। 4, विद्यार्थियों के जानने योग्य एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के समान ही मन को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। अश्लील एवं भद्दे विचारों को मन में प्रवेश करने से न केवल रोक जाना चाहिए, बल्कि मन को उनकी हवा तक न लगने देनी चाहिए, क्योंकि ये विचार ही हमारे मन में
तबाही मचाने तथा उसे बिगाड़ने में मूलभूत कारण है। मन यदि तंद्राच्छन्न तथा स्वप्नपरायण है तो भी अधिक चिंता की बात नहीं, परंतु अश्लीलता और भद्दगी यदि एक बार मन में प्रविष्ट हो गई तो फिर एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। चूँकि एक शुद्ध तथा अदूषित मन आसानी से एकाग्र हो जाता है, अतः बुरे तथा दूषित विचारों को मन के पास नहीं फटकने देना चाहिए। 5. छात्रों को मन ही मन संकल्प करना चाहिए। मैं 1 घंटे के भीतर इतने हिस्से का भली भांति अध्ययन करूँगा और निर्धारित समय के दौरान उस अंश का अध्ययन पूरा कर लेने के लिए उद्विग्नता का अनुभव करना चाहिए। आरंभ में संभव है कि निर्धारित समय में उस हिस्से का अध्ययन समाप्त न हो सके, परंतु ऐसे आकुल प्रयत्नों से मन में जागरूक रहने की संभावना बढ़ती है। यह कुछ सुझाव थे मन को जागरूक रखने के लिए। अब आगे 8वां रहस्य है, एकाग्रता विकसित करने के इच्छुक छात्र को चाहिए कि वे गपशप को विष के समान हानिकारक समझकर उसका त्याग कर दे। योगियों ने आविष्कार किया है कि हमारी मानसिक ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक बकवादों में नष्ट हो जाता है। बेकार की गपशप से मन का संयम तथा श्रृंखला नष्ट हो जाती है। एक दुर्बल तथा असंबद्ध मन एकाग्रता के अयोग्य हो जाता है। दुर्बल शरीर तथा दुर्बल मन वाले व्यक्ति के लिए एकाग्रता टेढ़ी खीर है। 9. कोई कोई छात्र की शिकायत होती है कि जब वे मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सरदर्द होने लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके मस्तिष्क में यथेष्ट शक्ति नहीं। मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर पौष्टिक भोजन, टॉनिक आदि का भी सेवन किया जा सकता है। प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध, मक्खन तथा घी अवश्य लेना चाहिए। सच ही कहा है, सर्व अत्यंतम गर्हितम, तथापि ब्रह्मचर्य द्वारा रक्षित ऊर्जा ही सर्वोत्तम टॉनिक है। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कुछ सहज सुझाव दिए जाते हैं। 1. अपने अंतर में स्थित आत्मा के समक्ष सच्चे हृदय से ब्रह्मचर्य की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 2. शरीर तथा मन को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। 3. मनुष्य जैसे बाघों तथा भेड़ियों से दूर भागता है, वैसे ही सावधान रहना होगा कि कहीं हम किसी असंयमित तथा अनुचित कार्यों में लिप्त छात्रों की संगत में ना पड़ जाए। वैसे हमें उनकी आलोचना करने के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ अन्य समस्याएं पैदा होगी। अगला रहस्य है, एकाग्रता की प्राप्ति में उपयोगी एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है श्रद्धा। यह श्रद्धा या विश्वास बाहर से नहीं प्राप्त की जा सकती। यह एक ऐसा सद्गुण है जिसे अंतःकरण से ही विकसित होना है। विश्वास में ऐसी ही शक्ति है। यह अध्यवसायी साधक को आगे ही आगे बढ़ाती रहती है, जब तक कि वह अपने लक्ष्य पर
नहीं पहुंच जाता। मनुष्य की अपनी शक्ति व क्षमता में विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। इसी को ही आत्मविश्वास भी कहा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी में अनंत ज्ञान का अर्जन करने की एक अद्भुत क्षमता निहित है। इस बात में तो कोई संदेह नहीं। बात केवल इतनी सी है कि छात्र को उसकी अपनी अंतर्निहित शक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए। संशय ही श्रद्धा का प्रबल शत्रु है। इस अंतर्निहित ज्ञान को प्रकट कैसे किया जाए, इसका भी उपाय है। नियमित तथा सुसंबद्ध रूप से अध्ययन व चिंतन करना। छात्र को इस प्रकार के दृढ़ संकल्प के साथ अध्ययन के लिए बैठना चाहिए। मैं सावधानी पूर्वक अध्ययन करके निश्चित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि करूँगा। यह एक ऐसा प्रभावी उपाय है जिसके द्वारा मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो जाता है। वस्तुतः श्रद्धा की महत्ता असीम है। अतः हमें मन ही मन कहना होगा, हे श्रद्धा, तुम यदि साथ रहो तो मेरी विजय सुनिश्चित है, और यदि चली जाओ तो मेरी असफलता तथा पतन अवश्य है। अगला रहस्य है और आखिरी, एकाग्रता की एक और तथा सबसे महत्वपूर्ण चाबी है प्रेम। यह एक अपरिहार्य नियम है कि मन अपनी पसंद की वस्तुओं पर ही चिंतन करता है। जहाँ किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम का अतिरेक होता है, मन उसमें तीव्रता के साथ एकाग्र हो जाता है। अतः विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अध्ययन के प्रति अनुराग पैदा करे। श्रद्धा एवं प्रेम के द्वारा विकसित एकाग्रता ही सहज तथा स्वाभाविक होती है। यह किसी मानसिक संघर्ष या तनाव से रहित होती है। एकाग्रता की अंतिम परिणति तभी मानी जाएगी जब पठनीय विषय पूरी तौर से समझ लिया गया हो।